आप सभी का स्वागत है EIS एजुकेशन में। और आज ट्रिपल सी एग्ज़ाम को लेकर सारी बातें करने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के टाइम पे चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो या फिर आपके प्राइवेट एग्ज़ाम हो, हर किसी में आपसे ट्रिपल सी मांगा ही जाता है। आपके लिए ट्रिपल सी कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देना चाहिए, साथ ही कौन से टिप्स एंड ट्रिक हैं जिसका यूज करके आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, इसको लेकर सारी बातें आज विस्तार से करने वाले हैं। जितने भी आपके मन में डाउट ट्रिपल सी के एग्ज़ाम को लेकर है, सारे डाउट आज खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि ट्रिपल सी का जो एग्ज़ाम है, जो इसके सर्टिफिकेट की जो मान्यता दी जाती है, वो NIELIT की ओर से आपके जो एग्ज़ाम है वो करवाए जाते हैं, जो कि एक गवर्नमेंटेड वेबसाइट है। इनकी ओर से जो एग्ज़ाम है वो करवाया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है और ये पूरी तरीके से कंफर्म किया जाता है कि आप ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में पूरी तरीके से क्वालिफाइड है। और आपको सिर्फ एक बार एग्ज़ाम देना होता है, एक बार आप सर्टिफिकेट को ले लीजिए, क्वालिफाइड कर लीजिए, उसमें ग्रेड के हिसाब से आपको देखने को मिल जाता है। और फिर इसके बाद से जितने भी वैकेंसीज आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंटेड हो प्राइवेट हो, आप सभी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसमें आपसे ग्रेड नहीं मांगा जाता है, केवल आपसे ट्रिपल सी क्वालिफाइड ही मांगा जाता है, यानी कि आपके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है। इसी को लेकर सारी बातें करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप इसकी ट्रिपल सी के पूरी सिलेबस को देखेंगे। इसकी पूरी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये जो पूरी जो सिलेबस है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी बता देते हैं, उसके बाद से जो नोटिफिकेशन है वो भी बताएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंटेड वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आपको ट्रिपल सी का देखें तो आपको इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा, साथ ही यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगा, साथ ही यहाँ पे थ्योरी प्रैक्टिकल को लेके जो यहाँ पे जो कोर्सेज जो है वो भी ट्रिपल सी का यहाँ पे एग्जाम की तैयारी करवाया जाता है। इसी वेबसाइट पे कई सारे और भी कोर्सेज की जो तैयारी है वो करवाया जाता है, तो आपको ये भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ में आपको पता है कि ट्रिपल सी का एग्ज़ाम पूरे साल करवाया जाता है, यानी कि आप किसी भी महीने में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी महीने में अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो आप किसी भी मंथ में अपने एग्ज़ाम को दीजिए, लेकिन थोड़ा सा पढ़ के दीजिए और टिप्स एंड ट्रिक के साथ दीजिए, ताकि आपको बार बार ट्रिपल सी बिल्कुल भी ना देना पड़े, क्योंकि तकरीबन 600 से लेकर 700 के आसपास जो ट्रिपल सी का फीस है वो आपको लगता है। तो यहाँ पे इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस को डाउनलोड करना है। सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही हम टेलीग्राम पे तो शेयर कर ही देंगे, तो वहाँ से भी आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे पूरे आपकी एग्जामिनेशन जो डिटेल होती हैं, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे उन सारी चीज़ों को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहले तो इसके सिलेबस और एग्जाम को किस तरीके से पास करना है, इसको लेकर ही बातें करते हैं। सबसे पहले तो आप ट्रिपल सी का सिलेबस क्या होता है और आपको किस तरीके से पूरे जो सिलेबस को इसको समझना है, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम तो देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि आखिर उसमें पूछने क्या वाला है, क्या सिलेबस है। बिना सिलेबस देखे आपको एग्ज़ाम देने का कोई भी मतलब नहीं होता है। यहाँ पे जो कोर्सेज है वो करवाया जाता है ट्रिपल सी का ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो इसलिए यहाँ पे जो डिटेल है वो आपको देखने को मिलेगा कि 80 घंटे की जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे लिया जाएगा, बाकी जो सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सिलेबस से मतलब है, हम आपको सिलेबस को लेकर सारी बातें करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट चैप्टर में आपको कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन जो है वही होता है कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके साथ ही इनपुट आउटपुट, ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, स्प्रेडशीट क्या होते हैं, प्रेजेंटेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, और साथ ही यहाँ पे ईमेल, सोशल मीडिया जो नेटवर्किंग है, ई गवर्नेंस क्या होता है, फिर डिजिटल फाइनेंस टूल्स क्या होते हैं। और 9 जो चैप्टर है वो एक ओवरव्यू आपके साइबर सिक्योरिटी को लेकर देखने को मिलता है। तो बहुत ज़्यादा ये आपके लिए सिलेबस नहीं है, बहुत ईजी, आप इसे पढ़ेंगे आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे। लेन वैन, बाकी नेटवर्क क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत सिंपल ही लगेगा। लेकिन आपको सिंपल तब तक नहीं लगेगा जब तक आप इसे पढ़ेंगे नहीं। आपको मार्केट में जाना है, कोई भी एक बुक ले लीजिए ट्रिपल सी का, बहुत मोटी बुक मत लीजिए। बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो एक मोटी बुक को लेते हैं, फिर उस बुक को पढ़ते भी नहीं। तो आपको बहुत मोटी बुक नहीं लेना है, एक पतली सी बुक लीजिए जिसमें कि आपके पूरे जो 9 चैप्टर दिए गए हैं वो 9 चैप्टर कवर हो जाए। और आपको पता है कि ट्रिपल सी में अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आपको इसलिए जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी अपने ट्रिपल सी एग्ज़ाम को क्लियर कर लीजिए। क्या पता है कब ट्रिपल सी एग्ज़ाम में भी नेगेटिव मार्किंग हो जाए, तो फिर काफ़ी ज़्यादा ट्रिपल सी एग्ज़ाम भी हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए जब तक ट्रिपल सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उससे पहले आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर लीजिए। अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो आपके पास कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, और आपके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो बेनिफिट हो। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि जल्द से जल्द ट्रिपल सी के एग्ज़ाम को क्लियर कर लीजिए। जिनके पास भी अभी तक ट्रिपल सी की डिग्री नहीं है, या तो फिर अगर आपके पास ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट में कोई भी डिग्री हो तो फिर वो तो मान्य होगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर का डिग्री नहीं है तो आपको ट्रिपल सी का जो सर्टिफिकेट है वो ले लेना है। बाकी यहाँ पे आपके पेपर जो होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवाए जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके ट्रू एंड फॉल्स के होते हैं, 50 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो
ट्रू एंड फॉल्स के जो आपके 50 क्वेश्चन होते हैं उसमें तकरीबन 50 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि ट्रू ही होता है, बाकी के जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो इसमें फॉल्स देखने को मिलते हैं। और इसलिए होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन को ट्रू करते हैं, और ये भी करना गलत ही होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको अपने एग्जाम को क्लियर करना है, तो इसलिए आपको रिस्क नहीं लेना है। बाकी के जो आपके 15 जो ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपके अगर आपके ग्रेड को लेकर बातें किया जाए कि कितने नंबर आपके आएंगे, तो आपके जो ग्रेड हैं वो बनते हैं। तो यहाँ पे आपके जो मार्क्स 15 से लेके अगर 54 यानी कि 50 से लेके 54 के बीच में आएंगे तो आपको फिर डी ग्रेड मिलता है, जिसका मतलब नहीं होता है। यहाँ पे आपके 55 से लेके अगर 64 के बीच में आते हैं तो फिर आपको सी ग्रेड मिलेगा। 65 से 74 के बीच में होगा तो फिर आपको बी ग्रेड मिलता है। 75 से लेकर 84 के बीच में है तो आपको ए ग्रेड मिलेगा, और इससे ऊपर का है तो फिर आपको एस ग्रेड दिया जाता है। तो इस तरीके से जो ग्रेडिंग है वो तैयार किया जाता है। आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर ये जो ग्रेड है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पूरी जो ट्रिपल सी की सिलेबस है वो हमने आपको बताया है। टिप एंड ट्रिक्स को लेकर बातें किया जाए तो सिंपल आप मार्केट में जाएं, कोई भी एक पतली सी बुक ले लें जिसमें आपके थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों ही कवर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल आप बुक लाए जिसमें कि केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हो, तो फिर आप उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे 1 2 3 पेज 10 पेज करेंगे, उसके बाद से बाकी की जो पेज है वो आप कंप्लीट नहीं करेंगे, आप बोर होने लगेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो एक ऐसी बुक लाइए जिसमें कि आपको चैप्टर के वाइज जो भी यहाँ पे टॉपिक दिया गया है वो सारी चीज़ें उसमें कवर हो। लास्ट में जो पेज आता है उसमें आपकी 2-3 पेज में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी देखने को मिले कि इस चैप्टर से कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। बाकी यहाँ पे हम किसी भी बुक का नाम आपको नहीं लेंगे, आप कोई भी बुक जाके ले लीजिए जो भी आपके आसपास की कम पैसे की एक अच्छी बुक मिले आप उसे ले लीजिए। बाकी अगर आप लोग कहिएगा तो कौन सी ट्रिपल सी की बुक बेस्ट होती है तो हम सर्च करके आपको बता भी देंगे। डिस्क्रिप्शन में आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक होगा जहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जो सवाल हो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पे एक काम और कीजिए कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करें, जब भी आप कॉन्सेप्ट को पढ़ें तो बहुत ज़्यादा एक ही बार में आपको पूरा खत्म नहीं करना है। कम से कम 1.5 से 2 महीने का टाइम ले लीजिए, क्योंकि पूरे साल एग्जाम होता है। तो 2 महीने कम से कम आप उस बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। इतना अगर आप कर लेंगे केवल 2 महीने में तो आप पूरी तरीके से एग्जाम को क्लियर कर ले जाएंगे। बस आपको अच्छे तरीके से जो टॉपिक है वो आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम को कर सकते हैं। बाकी किस तरीके से आप टिप्स एंड ट्रिक का और यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए आपको यूट्यूब पे और कई सारी वीडियोस जो हैं वो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से MCQ बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। बाकी हम आपसे यही कहेंगे, सबसे पहले तो एक बुक ले लीजिए, पतली से कर लीजिए पूरी तरीके से जो भी उसमें बातें कही गई हैं। साथ ही आप ऑफलाइन माध्यम से अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे ट्रिपल सी की पढ़ाई करवाई जाती है, ज़्यादा फीस लगता है, तो अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। बाकी आप यूट्यूब पे वीडियो देख के भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लीजिए। आपको ट्रिपल सी के कई सारे प्रीवियस ईयर पेपर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉल्व पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। आप उन क्वेश्चंस को देख लीजिए। साथ ही आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी प्रीवियस ईयर पेपर को, प्रैक्टिस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड कर लीजिए, एक पतली सी बुक ले लीजिए। बाकी अगर आप कोई इंस्टीट्यूट या कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पूरी तरीके से आपके ऊपर है, तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं भी करेंगे तो भी आप ट्रिपल सी एग्जाम को क्लियर कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी ज़रूरी बातें आप लोग के ट्रिपल सी एग्जाम को लेकर थी उन सभी बातों को हमने कवर करने की कोशिश की है। बाकी और जो जानकारी आएगा टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप लोग को चाहिए, तो उस टॉपिक पे पूरी वीडियो आएगी। बाकी और जो जानकारी आएगा उसके लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।